नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। दिल्ली में घनघोर प्रदूषण है, लोगों की सांसों पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। राजधानी की हवा इतनी दम घोटू हो गई है कि सांस लेना दूभर हो गया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर कल से दिल्ली की प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 500 तक जा पहुंचा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखें जल रही हैं। उधर दिल्ली की बिगड़ती हवा पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासत भी खूब हो रही है। जी हां, पॉल्यूशन के लिए दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस बीच MCD चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 4 दिसंबर को दिल्ली में सभी 250 वार्ड्स के लिए MCD चुनाव होंगे और 7 दिसंबर को मतगणना। जाहिर है, दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा इस बार के MCD चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा होने जा रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आज से ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। पिछले 3 बार से MCD पर बीजेपी का कब्जा रहा है। क्या चौथी बार बीजेपी करिश्मा कर पाएगी या फिर MCD के दंगल में आप और कांग्रेस आमने सामने लड़ेंगी? क्या दिल्ली की लड़ाई अब पॉल्यूशन की लड़ाई हो गई है? क्या यही एक मुद्दा है? जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है। इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है। अरविंद जी, ये सब जो भाषणबाजी आपने पहले किया था और आपकी जो कारगुजारी है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो हम देख रहे हैं। आपके पास केवल पोल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है केजरीवाल जी। 3634 आग जल रही है पराली की पंजाब के अंदर। इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वो 7 नवंबर, लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशंस की 14 को होगी, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 16 को होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 19 नवंबर है, डेट ऑफ पोल 4 दिसंबर होगी, काउंटिंग ऑफ वोट्स 7 दिसंबर को होंगे, कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस विल बी 15th ऑफ दिसंबर। टाइमिंग सर, हाँ, जो पोल टाइम है वो 8 AM to 5:30 PM like it was in 2017। देश का सवाल क्या है? दिल्ली की दमघोटू हवा का इलाज क्या है? दिल्ली का प्रदूषण बनेगा क्या MCD का मुद्दा? दिल्ली के सांसों पर संकट फिर क्यों जारी है सियासत? AQI का लेवल 500 के पार है, सीधा सांसों पर प्रहार। दिल्ली की लड़ाई क्या पॉल्यूशन पर आ गई है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो कि दिल्ली को उन्होंने 2 बार रिप्रेजेंट भी किया। हमारे साथ संदीप दीक्षित जी जुड़ रहे हैं। सीधे चलते हैं। संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, आ रही है। आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल संदीप जी, एक जमाना वो भी था जब ग्रीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड दिल्ली को मिला था और चर्चा इस बात की होती थी कि इतनी हरी भरी कैसे है दिल्ली। आज इस बात की चर्चा है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ गया है, स्कूल बंद करना पड़ा है, कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगानी पड़ी है, ऑड इवन लेके आना पड़ा है और राजनीति भी खूब हो रही है साहब प्रदूषण पर। देखिए सर, दुर्भाग्य से ढंग की राजनीति ही तो नहीं हो रही है। जब हम अपने सरमाएदारों को, जिनको हम चुन के भेजते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे और इधर उधर इशारे मारते रहेंगे तो पोल्यूशन होता रहेगा। रजत जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आपको याद होगा जब दिल्ली को दुनिया की एक बेहतरीन शहर के लिए, एनवायरनमेंट शहर के लिए पुरस्कार UN से मिला था, यूनाइटेड स्टेट से मिला था, जो CNG परियोजना आई थी, इसको दुनिया में हर जगह सराहा गया था। तो परालियां तो तब भी जलती थी ना। ये तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के बनने के बाद ही पंजाब के हरियाणा के किसानों ने पराली जलाना सीख लिया। पहले भी जलती थी। 15-20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो दिल्ली को एक काली शहर की तरह से जाना जाता था, दिन में कालिख रहती थी। शायद आज से भी बुरी प्रदूषण होता था तब। अब तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोग कहते थे कि हम अगर कॉलर अपना साफ करें स्कूटर में ड्राइव करके तो कालिख निकलती थी। उस समय 3-4 काम किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत हद तक बढ़ाया गया, क्योंकि आज भी आंकड़े बताते हैं कि आप कुछ भी कह लीजिए, 50% प्रदूषण गाड़ियों के डीजल और पेट्रोल जलने से होता है। और ये तब, और दिल्ली में वो तो तब दिल्ली थी जब आपका यूरो 6 और यूरो 7 भी नहीं था, इससे गंदा डीजल और पेट्रोल आता था। तब कांग्रेस की शीला जी की सरकार ने बसों को बढ़ाया, मेट्रो व्यवस्था लेकर आए और जैम बचाने के लिए, जो सबसे बड़ा पोल्यूशन का केंद्र होता है जब गाड़ियां आइडल खड़ी रहती हैं,
दिल्ली में फ्लाईओवर और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछाया। नहीं और संजय उसके जी, साथ आज साथ तो बहुत देखिए कम जो लोग जानते हैं- राजनीति है दिल्ली नहीं, की, नहीं, अभी तो सुन लीजिए, एमसीडी चुनाव भी आ सुन तो गया। लीजिए ना। एक छोटा सा रजत जी, एक मैं छोटा सा ये बताना इंटरवेंशन है मेरा। चाहता हूं। आज आप नहीं, देखिए एक सेकंड कूड़े को रुको। लेकर लड़ाई है, पोल्यूशन को लेकर लड़ाई है। सेकंड, अब तक ये चलता था जी, कि साहब पंजाब में पराली जल रही है, वो सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। पराली को लेकर रजत जी, इतना विवाद है। रजत जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि एक सरकार ने कहा और करके दिखाया कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी हम हवा बेहतर कर सकते हैं। मैं केवल ये दिखाना चाहता था। आज इन सब के लिए बड़ा सहूलियत हो गया है। कोई पंजाब पे उंगली उठाता है, कोई किसान पे उंगली उठाता है, कोई भारत सरकार पे उंगली उठाता है और मियां मिट्टू बन के नहीं जी हमारी गलती नहीं है। अरे गलती किसी की भी हो, गलती किसी की भी नहीं हो, सरकारें हम चुनती हैं कि हमारे ऊपर जो दिक्कत आ रही है उसमें कहीं ना कहीं आप ढंग का काम करते दिखें। वो काम हो सकते थे। जो आज आप पराली की बात कर रहे हैं, पराली तो 10 से 15-20% ही पोल्यूशन देती है। गाड़ियों के जैम का व्यवस्था कौन ठीक करेगा? इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है दिल्ली में दिन दहाड़े, किसी अनऑथराइज कॉलोनी में आप, स्लम में आप चले जाइए और सब जगह लोग बताएंगे कि हमारे विधायकों का और हमारे जो नीचे कॉर्पोरेटर्स है सबकी मिली भगत से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। आज बेतहाशा दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हो गए हैं जिसमें सड़क से धूल फैल रही है। इनके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? इनके लिए कश्मीर का फार्मर है, संजय जी, दिल्ली का एमसीडी फार्मर है, हरियाणा का फार्मर चुनाव है। की तारीखें कौन भी है आ इसके गई लिए हैं। जिम्मेवार? और एमसीडी चुनाव इस बार लग रहा है कि सब कुछ पोल्यूशन और जो कूड़े का पहाड़ है इसी के इर्द गिर्द जी। क्या ये चुनाव होने जा रहा है? ये चुनावी मुद्दा भी हो गया नहीं, है। देखिए मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि, और मैं आग्रह करूंगा दिल्ली के लोगों से कि कभी ना कभी तो हम सही समस्याओं पे वोट दें। फिर वोट वही पड़ेगा, वही फ्री बिजली, फ्री पानी। सुना है अब लोग आ रहे कहने हुए कि हम हाउस टैक्स नहीं लेंगे, हाउस टैक्स कम करेंगे। बस इन्हीं चीजों पे ये मुद्दे बन जाएंगे। और जो सही में दिल्ली की चुनौतियां हैं, आज शर्म आती है मुझे कि जिस दिल्ली को एक तरीके से उदाहरण और आदर्श माना जाता था इस देश के लिए, वहां हंस रहे हैं और जगह के लोग हमारे ऊपर। तो काश मैं इन पार्टियों से भी कहूंगा कि सही में प्रदूषण को बनाइए मुद्दा, ये फ्री फंड से, मुफ्तखोरी से, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से हटिए। कभी तो ऐसे मुद्दों पे चुनाव लड़िए जिसमें दिल्ली का भविष्य बन सके। ठीक है, आप नहीं चाहते। एक संदीप जी, एक बात और, बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने कूड़ा और पोल्यूशन कम कर पाई। आप कहती हैं साहब सेंटर की जिम्मेदारी वो क्यों नहीं कर पाए? छठ पर भी हमने देखा बीजेपी के सांसद जो थे वो यमुना के किनारे घाटों पर थे। जी। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए सीधी बात है, जहां तक जमुना की और हवा की जिम्मेवारी है 50% जिम्मेवारी पड़ती है दिल्ली सरकार की। मैं बाकी 50% पर्यावरण है, हम लोग हैं, गंदगी है, कहीं भारत सरकार भी है। ऐसा नहीं है कि औरों की जिम्मेवारी नहीं पड़ती है। पर दिल्ली में जैसे आप जमुना जी की बात करते हैं, जमुना जी की गंदगी की बात करते हैं, भाई जमुना जी में जो गंदा पानी जाता है वो तो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट ही ट्रीट करेगा या और कोई ट्रीट करेगा? तो दिल्ली में पिछले 8 साल में एक भी एसटीपी नया क्यों नहीं बनाया भाई? बड़ा अच्छा कहना, आगे कर देंगे, हर बार आगे कर देंगे। हर बार गंगा जी में आप 2-4 नावें घुसा के उस समय की जो वो आग, वो जो झाग निकल रहा है उसको बिठाकर आप बेवकूफ बनाएंगे कि हमने साफ कर दी। मूल काम क्यों नहीं करते भाई? दिल्ली की आप कूड़े की व्यवस्था है, ठीक है, कूड़ा एमसीडी की समस्या है, लेकिन कूड़ा का क्या करे? कुछ दिन पहले जब एमसीडी ने कहा कि हमें कूड़े की नई जगह चाहिए उनके पहाड़ बनाने के लिए, तो मुख्यमंत्री ने मजाक बनाते हुए कहा कि हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। कैसे हटा दोगे? डंप करेंगे हरियाणा में क्या हम लोग कूड़ा? डंप करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या हम लोग कूड़ा? भाई आप लोग मिल बैठ के काम करिए ना एमसीडी के साथ। कांग्रेस की भी सरकार थी, अगर आपने देखा होगा मुकरबा चौक की तरफ जब हम चंडीगढ़ तक की तरफ जाते हैं तो दाहिने तरफ को जो कूड़े का बड़ा पहाड़ है, लब्बो-लुआब यही है कि जो कन्फ्रंटेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो तालमेल नहीं बैठ पाया, इस कारण ये सारी दिक्कतें, चाहे वो कूड़े की हो, चाहे वो यमुना गंदगी की हो, चाहे वो पोल्यूशन की हो। रजत जी, ये कन्फ्रंटेशन किसने शुरू किया? देखिए मैं कोई मोदी जी का समर्थक नहीं हूं, ना बीजेपी का समर्थक हूं, लेकिन जहां तक इन दोनों सरकारों के बीच के कन्फ्रंटेशन की बात है, सीधे सीधे हर चीज को पॉलिटिसाइज अगर किसी ने किया तो केजरीवाल की सरकार ने किया। किसने कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता है? भाई आप अगर शुरू में किसी एक सरकार को रोज गाली दोगे तो आप क्या उम्मीद करोगे कि वही मतलब सब कुछ सारी राजनीति छोड़ के वो तो जनहित में काम करे और आप सस्ती राजनीति करके जिस पे चाहो गाली दो? ये थोड़ी होता भाई। कांग्रेस की भी सरकार थी, उस समय भी बीजेपी की सरकारें थी, बीजेपी की एमसीडी में भी सरकारें थी। इस तरह की कभी आप देखते थे कि आपस में रोज लड़ाई हो रही है? कभी आपने सुना था शीला जी को कहते हुए बीजेपी की एमसीडी? ठीक है, संदीप जी एक राजनीतिक सवाल भी ले लीजिए, ये तो पोल्यूशन की बात हो गई। एक राजनीतिक सवाल भी बनती है, एमसीडी में कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी हुई है? क्योंकि आप देखिए, चाहे वो गुजरात हो जहां आप कैंपेन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी बहुत चढ़ के और बहुत दबाकर चुनाव लड़ रही है।
क्या एमसीडी में भी जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है? क्योंकि बड़े मुद्दों पर हम देखते हैं दिल्ली के बीजेपी और आप ही लड़ाई लड़ते हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं नदारद दिखती है। तो मान लिया जाए एमसीडी में भी लड़ाई आप और बीजेपी की है। पहली चीज तो गुजरात में जो आप कह रहे हैं कि बढ़ चढ़ के लड़ रही है, वो बढ़ चढ़ के कोशिश कर रही है, लड़ बीजेपी और कांग्रेस ही रही है। तो वो मैं पहली वो बात कर देता हूं। दूसरा सीधी बात है भाई, हम दिल्ली में तीसरी पार्टी हैं और हमारा वजूद बहुत कमजोर हुआ पिछले कुछ दिनों में। लेकिन अगर इस समय की अगर आप हालत देखें, आप प्रदूषण की हालत देखें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखें, आप कूड़े की हालत देखें, आप शिक्षा की हालत देखें, आप किसी भी चीज की हालत देखें, दोनों सरकारों ने दिल्ली की जनता के सामने अपने आप को निकम्मा साबित किया है। इसलिए मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए यह बहुत अच्छा मौका है कि हम लोगों ने अपने समय में दिल्ली में क्या किया था, उस चीज को, उस चेहरे को फिर से दिल्ली के सामने लाएं। जिन मसलों पे ये लोग कोई काम नहीं कर पाए थे, उन मसलों में हम कारगर सलूशन लेके लोगों के सामने जाएं। और अगर हम मुस्तैदी से और निष्ठा से अपनी बात कहेंगे तो लोगों का भरोसा कांग्रेस पर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप दीक्षित जी अपनी तमाम राय रखने के लिए, चाहे वो दिल्ली में पोल्यूशन का मुद्दा हो, गुजरात का मुद्दा हो या फिर एमसीडी का मुद्दा हो। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ हरीश खुराना जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, हरिशंकर गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और अंजलि राय, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़ रही हैं। सीधे चलेंगे अपने पैनल की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है। क्या एमसीडी का चुनाव इस बार प्रदूषण पर होने जा रहा है? हर साल इसी वक्त प्रदूषण पर चर्चा क्यों शुरू हो जाती है? शुरुआत सीधे खुराना साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि संदीप दीक्षित जी थे, अगर आपने सुना हो, वो साफ कह रहे थे और उन्होंने कहा ये सिर्फ लड़ाई है और आप लड़ते रहिए, दिल्ली वाले इसमें नुकसान उठा रहे हैं। वंस अ ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आज दिल्ली प्रदूषण पर चर्चा कर रही है। देखिए, दिल्ली की जनता देख रही है कि उनका निश्चित तौर के ऊपर दुख सुख में कौन खड़ा है। दुख सुख में व्यक्ति खड़ा है भारतीय जनता पार्टी, और यही कारण है सबसे तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप के ऊपर चौथी बार भी मेयर दिल्ली का मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप उसकी तैयारियां देखें तो आज हमने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। हमारे कार्यकर्ता नीचे लेवल पे पत्रक बांटते हुए घर घर कैंपेन भी शुरू चल चुका, पिछले कई दिनों से चल रहा है, और लगभग हम 30 लाख घरों में पहुंच भी चुके हैं। तो सवाल ये है कि अगर आप चुनाव की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्यकर्ता ड्रिवन पार्टी है, उस वजह से अब हमारा जो एज है वो एज इसीलिए है कि हम कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों की बात उठाते हैं। कार्यकर्ता जो है वो लोगों की बात कोई उठाता एंटी है। इनकम्बेंसी तो नहीं है सर? खुराना जी, कोई एंटी इनकम्बेंसी? निश्चित सर, मैं तो कह रहा हूं प्रो इनकम्बेंसी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने हमारा को काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद जिस प्रकार का घर घर कूड़ा उठाने का काम हो, चाहे आपके घर के पास जितने भी साइट्स हैं उसको खत्म करने का मामला हो, आप ये देखिए कि जब आप लोग कोरोना में घरों में थे, एमसीडी सड़कों पर आपका कूड़ा उठा रहा था, आपके घरों का कूड़ा उठा रहा था। लेकर इतना बवाल है साहब कि कूड़े का पार हटाया कौन? ठीक है, हिंदुस्तान आ रहा हूं, हरिशंकर जी आ रहा हूं। अंजलि जी, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं बीजेपी कह रही, कहा आमने सामने का चुनाव लड़िए ना साहब। अंजलि जी। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं कि कोई आपने क्या प्रश्न किया? हेलो, एक मिनट आ रहा हूं अंजलि, थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम, आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं। हरिशंकर गुप्ता जी के पास। हरिशंकर गुप्ता जी, तीसरे नंबर की पार्टी है, जो भी इश्यू हम देखते हैं दिल्ली के अंदर उसमें आप और बीजेपी आमने सामने रहती है। यही स्थिति कुछ गुजरात में भी देखने को मिल रही है। एमसीडी का आज तारीखों का ऐलान हुआ है, तो चर्चा कूड़े की है, चर्चा यमुना की है, चर्चा प्रदूषण की है, लेकिन आप देखिए सड़कों पर आपको ज्यादा आप और बीजेपी समर्थक ही दिखेंगे। क्या कांग्रेस बिल्कुल खोई हुई है, मानती है दिल्ली में कहीं पे भी वापसी नहीं हो सकती है? रजत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चर्चा कूड़े की है, चर्चा वायु प्रदूषण की है, चर्चा यमुना मैली की है, लेकिन लोगों में इस चर्चा के साथ साथ एक बड़ी चर्चा और भी है। बताइए। वो चर्चा है दोनों सरकारों के गवर्नेंस की, उनकी एफिशिएंसी की, उनकी गवर्नेंस की, उनकी एफिशिएंसी की। दिल्ली वाले ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। दिल्ली और देश को ठगों से घिर गई है दिल्ली और देश। आज केजरीवाल जी कहते हैं कि सेंटर छोड़ दे सरकार, 10 दिन में हम वायु प्रदूषण दूर कर देंगे। अरे हमें दीजिए, हमें तो अनुभव है, हमने तो करके दिखाया है।
अभी संदीप दीक्षित जी ने बोलकर गए हैं, बड़ा साफ शब्दों में बोला और दिल्ली भी मानती है, और आपने खुद जिक्र किया शुरू में ही कि वो अवार्ड, ग्रीन अवार्ड हम लोगों को मिला था। तो दिल्ली में अगर केजरीवाल जी छोड़ दे, 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर कूड़ा भी खत्म हो जाएगा, वायु प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा, तमाम चीजें रास्ते पर आ जाएंगी, जैसे 15 साल कांग्रेस के शासन में रास्ते पर थी और दिल्ली को बुलंदियों पर पहुंचा रखा था दिल्ली ने। आज गुजरात के चुनाव में केजरीवाल जी इतने व्यस्त हैं, मैं तो कल भी कई डिबेट में लगातार कह रहा हूं कि जो आदमी 30 दिन में से 25 दिन बाहर देश का दौरा करेगा, देखिए दिल्ली वालों को दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहिए, देश का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। जो आदमी सोते जागते उठते बैठते खाते पीते दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान दे। दिल्ली बड़ी डायनेमिक सिटी है, यह हर पल हर घंटे हर रोज हर महीना नई समस्याएं पैदा होती है, क्योंकि जो इन्फ्लक्स है आउटसाइड स्टेट्स का लोगों का वो इतना ज्यादा यहाँ पर है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं चैलेंजेस, लेकिन हरिशंकर जी अभी पैदा होती हैं, तो यहाँ पर तो मुख्यमंत्री वो चाहिए। खुराना जी को एक मिनट गुप्ता जी, खुराना जी कह रहे कोई समस्या नहीं साहब, ना कोई एंटी इनकम्बेंसी का, प्रो कम्बेंसी का, लोग चाहते ही बीजेपी है, आप लड़ लीजिए चुनाव। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है दोनों सरकारों के खिलाफ, बीजेपी के भी और आप पार्टी के खिलाफ, दोनों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों के बीच में जाकर पूछिए, और उसका सिर्फ एक ही विकल्प है, उसका एक ही विकल्प है कांग्रेस पार्टी। एक बार हरिशंकर जी बहुत तेज मुस्कुरा रहे, मुझे लग रहा है एक बार जाना पड़ेगा, और हरीश खुराना जी सरकार में भी आएगी। मुस्कुराहट का राज अभी मुस्कुराते ही रह जाएंगे। अभी हरिशंकर जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी, हरिशंकर जी मैं बोल लूं, आपकी इजाजत हो तो? इजाजत है। देखिए अभी इन्होंने एक बात बोली कि 15 साल के शासन के अंदर शीला दीक्षित जी के शासन के, खुराना जी कंप्लीट करिए। शीला दीक्षित का जब शासन 15 साल रहा, 15 साल जब शासन रहा दिल्ली में शीला दीक्षित जी का, उसमें से 7 साल जो था वो एमसीडी का शासन भारतीय जनता पार्टी का था। तो इसलिए जो मैं बात कर रहा हूं कि प्रो इनकम्बेंसी है, वो इसीलिए है कि हर चुनावों में ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है, सब कुछ खराब हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया, दिल्ली लुट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली की जनता जो प्यार भारतीय जनता पार्टी को देती है, और पिछली 3 बार से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, चौथी बार भी मिलने वाला है। और जिस प्रकार की हमारी तैयारी है, आप लोग को बताइए ना क्या है, अभी तक इनके ऑफिस का अता पता नहीं, इलेक्शन ऑफिस कहां बनेगा, कार्यकर्ताओं के बीच में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लटका हुआ है प्यार। मैं बीच में किसी के नहीं बोलता, मैं सड़क पे ऑफिस वाली बात, क्योंकि खुराना जी आपने ऑफिस वाली बात पूछी है, हरिशंकर जी कोई तैयारी नहीं है बीजेपी कह रही, कहा ऑफिस ही नहीं खुले अब तक, तो कैसे तैयारी होगी चुनाव की? भाई साहब पता लग जाए, भाई साहब पता लग जाएगा जब चुनाव आएंगे। बीजेपी को अगर डर नहीं होता तो चुनाव डिले नहीं करवाती, और कॉर्पोरेशन के सीटों का जो चुनाव कमेटी का भी घोषित नहीं हुई। ये राजनीतिक, खुराना जी ये एक राजनीतिक आरोप है। पहला आपने एमसीडी चुनाव डिले करवाया, दूसरा आप जो सीटें थी और जो परिसीमन था उसको चेंज कराया। खुराना जी हमने कह रहा हूं चुनाव आयोग ने कराया, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब हरिशंकर क्या बीच में क्या बीच में है? गुप्ता जी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, जो आपने आरोप लगाया एक बार हरीश खुराना जी जवाब देने, फिर अंजलि राय जी के पास जाना है। हाँ खुराना जी कंप्लीट करिए, डिले क्यों और परिसीमन चेंज क्यों? ठीक है जी, ठीक है। देखिए जो आरोप, और सर ये चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना, कब करवाएंगे, क्या कराएंगे, परिसीमन कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कभी इंटरफेयर नहीं करते। हम कांग्रेस की तरफ आरोप प्रत्यारोप नहीं करते कि जीते। अरे क्या ये बीच में बोलते रहेंगे यार? नहीं बोल रहे आप, खुराना जी कंप्लीट करिए, नहीं बोल रहे। सवाल इसी चीज का है, जब जीतते हैं तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, और जब हारते हैं तो सारा कसूर चुनाव आयोग का होता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों का। डबल स्टैंडर्ड। अंजलि राय जी के पास जाऊंगा। अंजलि जी आवाज मिली आपको मेरी? मैम 1 मिनट 10 सेकंड आ रहा हूं। गुप्ता जी 1 मिनट में अंजलि जी को एक बार जोड़ ले, उनका ऑडियो नहीं आया था उस समय। अंजलि जी 10 सेकंड 1 मिनट आ रहा हूं। गुप्ता जी 1 मिनट, माफी के साथ 1 मिनट में आ रहा हूं। अंजलि जी ये जो कूड़े वाली पॉलिटिक्स है, ये जो प्रदूषण वाली पॉलिटिक्स है, क्या यही राजनीति का मुद्दा होगा? इसी के इर्द गिर्द चुनाव होगा, और जिम्मेदार प्रदूषण का कौन है? दिल्ली का अगर दम घुट रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अंजलि जी देखिए, जहां तक कूड़े की बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी एमसीडी पर आती है, और एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है तो बीजेपी पर ही आती है।
जिस तरह से कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं दिल्ली में, हाँ। उसके लिए पूरी तरह से बीजेपी ही जिम्मेदार है और उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और अब बात आती है वायु प्रदूषण की। देखिए, हवा एक ऐसी चीज है जिसे आप सरहदों में बांध नहीं सकते। आज हवा यहाँ है तो कल कहीं और होगी। अगर आज दिल्ली में वायु प्रदूषण है तो बहादुरगढ़ में भी AQ1 लेवल जो है खराब है, गुड़गांव में भी खराब है, जींद में भी खराब है, मनेसर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद। तो ये समस्या दिल्ली की ही नहीं है, ये देश की समस्या है। इसको सबको बैठकर इकट्ठे, केंद्र को इसमें पहल करनी चाहिए और सभी जो आसपास की सारी स्टेट्स हैं उन सबको बैठा के इसके कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। पल्ला झाड़ने से या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम सबको मिलकर इसका जो है रास्ता निकालना होगा, नहीं तो सभी सफर कर रहे हैं, सारी जनता सफर कर रही है। और मैम, अगर पहले जो बात, अंजलि जी एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरा, पहले जब ये दिक्कत होती थी और पंजाब में सरकार नहीं थी तो बार बार कहा जाता था कि पंजाब सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही। कहा साहब अलग अलग सरकार होने के कारण ये दिक्कत आ रही। आम आदमी पार्टी की सरकार अब पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, पराली का इशू ज्यादा पंजाब से, तो आज समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा? अब तो दोनों जगह सरकारें आपकी। देखिए, 6 महीने से हम लोग वहां पर आए हैं पंजाब में और हमने बहुत सारे प्रयास वहां पर किए भी हैं। हमने पहला जर्मनी से बायो एनर्जी प्लांट लगाया जो कि 40 लाख एकड़ 40 लाख पराली जो है वो वहां से संभाल सकता है। और उसके लिए लेकिन हमें बहुत सारे और बायो एनर्जी प्लांट चाहिए। और इसके अलावा जो वहां पर पराली की जगह 5 लाख एकड़ थी, उसको 3 लाख हेक्टेयर तक आ गई है। और इसके अलावा भी बहुत जागरूकता अभियान चल रहे हैं। ठीक है, एक बार जी जवाब ले लो, जो इश्यूज आपने उठाया। आ रहा हूँ गुप्ता जी, आ रहा हूँ, एक बार खुराना जी जवाब देना चाहूंगा। आपका जवाब। देखिए अंजलि जी मेरी बहुत सम्मानित बहन है। 2 बातें इन्होंने उठाई। एक उठाई, उन्होंने कहा कूड़े का उनको भुगतना पड़ेगा। 2017 में यही बातें करते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ? प्यार तो भारतीय जनता पार्टी को मिला ना दिल्ली की जनता का। दूसरी बात, अभी इन्होंने वायु प्रदूषण की बात करी। मैं इनको याद दिलवाना चाहूंगा कि आपके अरविंद केजरीवाल साहब ने एक बात करी थी पराली के घोल की, कि हमने बहुत बड़ा कुछ कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला? 3,70,000 का घोल, 25 करोड़ का विज्ञापन। लेकिन पराली का घोल तो कहते हैं मैंने सोल्यूशन निकाल दिया। तो आपने पंजाब में सोल्यूशन क्यों नहीं दिया उस चीज का? बताइए ना। पिछले साल तक तो कहते थे पराली का घोल निकाल दिया मैंने, बहुत कुछ हो गया, सब कुछ ठीक हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। आज वो बात ही नहीं कर रहे पंजाब की, क्योंकि पंजाब में सरकार आप लोगों की है। तो अंजलि जी जवाब दीजिए, फिर जाना है मुझको गुप्ता जी के पास। जी याद होगा अंजलि जवाब, आपको अब तक पंजाब 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 था, अब तो पंजाब आपका है। तो कहाँ गया वो घोल? पंजाब घोल कहाँ गया? नहीं वो घोल मुझे कहाँ गया? वो घोल कहाँ है? उसमें दूसरी सरकारें भी जो हैं, चाहे वो यूपी की है, हरियाणा की है। अंजलि जी मेरा सवाल, अंजलि जी मेरा सवाल कुछ और है। ना अंजलि जी मेरा, ना अंजलि जी बात, अंजलि जी मेरा सवाल कुछ और है। अंजलि जी मेरा सवाल ये है कि जो पराली का घोल पिछले साल आप कहते थे आपने बनाया, वो कहाँ है पंजाब के लिए? पंजाब में क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? आपने तो सोल्यूशन निकाल दिया था, वो सोल्यूशन कहाँ गया? वो सवाल वो पूछ रहा हूँ। पंजाब हरियाणा की बात मत करिए, आप तो ये स्पेसिफिक बताइए कि दिल्ली का घोल, दिल्ली में घोल बनाया था, पंजाब में क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली का घोल जो है वो दिल्ली में इस्तेमाल किया जा रहा है, पंजाब में और कदम भी उठाए जा रहे हैं और आगे भी उठाए जाएंगे। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और ये समस्या और पुरानी है। इसको दूर करने के लिए कम से कम 1 साल। तो मैडम घोल की बात हो रही है। खाली घोल पर के रहेंगे क्या? हाँ, आपने क्या कर दिया? घोल आप पूरे की बात करिए ना। आपने क्या किया? आपके मुख्यमंत्री ने कहा, आपके नेता ने कहा, मेरी बड़ी बहन छोटे भाई आप बताइए। अंजलि जी मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ आपको, आप गोल मत करिए। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था कि मैंने पराली का घोल बना के दिया है, सॉल्यूशन निकाल दिया, तो वो आज सॉल्यूशन पंजाब के लिए क्यों नहीं है? सवाल इतना सा है। हरियाणा मत जाइए, यूपी मत जाइए, मैं तो स्पेसिफिक एक आंसर पूछ रहा हूँ। दिल्ली के लिए आपने घोल बनाया था, वो पंजाब में क्यों नहीं दिया? अगर घोल सक्सेसफुल था, और अगर घोल सक्सेसफुल नहीं था तो 25 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च क्यों किए? सवाल सिर्फ इतना है। शुरुआत हो चुकी है इस काम की, लेकिन समय लगता है काम के लिए। दिल्ली में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो एरिया है बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है,
और उसको जो ठीक करना है उसके लिए हमें समय चाहिए और अगले साल तक उन समस्या को तभी 34% बढ़ गई पराली, तभी 34% पराली बढ़ गई, तभी 34% पराली बढ़ गई वहां पे। एरिया इतना बड़ा है, पराली का घोल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तभी 34% पराली यहाँ बढ़ गई, 34% घटनाएं बढ़ गई हैं वहां पे। अंजलि जी मेरी बहन वहां पे बढ़ गई हैं। आप ऊंचा ऊंचा बोलेंगे, मुझे जो बोलना पड़ेगा, मुझे खांसी आ जाती है। 5 लाख हेक्टेयर जमीन की पराली यहाँ पर जलती थी, लेकिन इस बार 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर ही चल रही है, क्योंकि वहां पर अवेयरनेस बहुत की गई है, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। डिकम्पोजिंग मशीन जो है 30,000 1,20,000 हो गई है। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखिए तो सही, अगले नवंबर तक क्या होगा, अगले नवंबर तक कुछ समय दे रही है खुराना जी। कह रही साहब 6 महीने वाली सरकार है, इतनी सारी अपेक्षाएं एक बार में मत कीजिए, कहा काम चल रहा है। लेकिन मैं वापस उस पर आता हूं। देखिए राजनीति अपनी जगह, एमसीडी का चुनाव बीजेपी जीते, आप जीते, कांग्रेस जीते, जो अच्छा लड़े, जनता जिसको जिताना चाहे वो जीत जाए। मैं ये कह रहा हूं कि साहब कूड़े का पहाड़ देखिए अब तक वही है, 1 इंच भी कम और ज्यादा नहीं हुआ होगा। तीनों दल बैठे हुए हैं दिल्ली के, तीनों नहीं, खुराना ही सुनिए बात, आप खुराना साहब अब ये बात कंप्लीट करने दीजिए। कूड़ा इतना सा नहीं हटा साहब, कैसे हटेगा इसको लेकर? क्या तीनों पार्टी बैठी? क्या एलजी साहब बैठे, कहा भाई साहब ने बैठो, ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं, कैसे हटेगा कूड़ा? नहीं बात हुई। क्यों? राजनीति। एमसीडी का चुनाव है, पॉल्यूशन है, क्या लोग बैठे बातचीत करी? नहीं करी। खुराना साहब रुकिएगा एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं राजनीति हो, बिल्कुल राजनीति हो। अगर किसी इशू के लिए राजनीति होती है और वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बिल्कुल राजनीति करिए आप। नहीं सर, राजनीति का एक आउटकम भी होना चाहिए। तीनों पार्टियों से बात मैं कह रहा हूं कि साहब कूड़ा थोड़ा तो हट जाता सर, पोल्यूशन पे कुछ तो काम हो जाता, जनता के मुद्दों पर तो एक टेबल पर आप लोग बैठ सकते हैं। अब जवाब बाहर निकल के फिर से राजनीति कर लीजिएगा। खुराना साहब अब जवाब सुन लीजिए, बोलिए। आप जो कह रहे हैं कि 1 इंच भी नीचे नहीं आया, आपके पास आंकड़े गलत है। आंकड़े ये हैं 16 मीटर नीचे आया है आपका गाजीपुर का, 12 मीटर नीचे आया है ओखला का, और 18 मीटर नीचे आया है आपका बवाना साइड का। तो आपके पास फिगर या तो गलत है या आपको पहुंचाए नहीं गए हैं। मैं आपको फिगर आपको दे रहा हूं, 18 मीटर नीचे आ चुका है। दूसरी बात, अगर आपके घरों से कूड़ा उठ रहा है तभी वो पहाड़ बन रहा है, क्योंकि लैंडफिल साइट्स और नहीं है दिल्ली के अंदर। इसलिए हमने आपको प्रॉमिस किया है 2024 तक ये कूड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा। ये आज प्रॉमिस करके जा रहा है हरीश खुराना आपके चैनल के ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है। गुप्ता जी, मैं यही चीज आपसे भी आ रहा हूं, विपक्ष में है आप, विल कम डाउन, और बीजेपी दोनों। अगर सरकार की बात करें, एमसीडी की बात करिए, तो आप और कांग्रेस एक ही जगह। मैं कह रहा हूं साहब राजनीति करिए, बिल्कुल करिए। दिल्ली को सिर्फ एक स्टेट मत समझिए, मतलब आप यूटी मत समझिए कि साहब लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, कन्फ्रंटेशन होता रहेगा। साहब देश की राजधानी भी यही है। कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है, दूसरे देश को रिप्रेजेंट करता है, वो दिल्ली में आता है। पूरे देश से अगर कोई आदमी इलाज कराने आता है, कोई आदमी मंत्रालय आता है, पढ़ाई करने आता है, तो दिल्ली में आता है। कहता है साहब मैं दिल्ली से आ रहा हूं, या कहता है मैं दिल्ली जा रहा हूं। क्या हो गया साहब ऐसी दिल्ली में? गुप्ता जी देखिए साहब, बात यह है, आप दोनों लोगों को सुन रहे हैं किस प्रकार से इश्यूज के ऊपर दोनों आपस में तू मैं हो रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अंजलि राय जी इस समय आप पार्टी के अंदर हैं, लेकिन शीला दीक्षित जी के बहुत नजदीक काम किया है इन्होंने, उनके साथ मिलकर सलाह करके उन्होंने काम किया है। दिल पर हाथ रख के कह दें कि शीला दीक्षित की गवर्नेंस, उनकी सरकार बढ़िया थी, या आज केजरीवाल 8 साल में जो किया है वो सरकार बढ़िया है? दिल पर हाथ रख के एक बात तो ये बता दें। और दूसरी बात ये है, पिछले 23 साल से, अभी खुराना जी बात कर रहे थे, लोगों का प्यार, लोगों का आनंद, लोगों का स्नेह उनके साथ है, उनकी पार्टी के साथ है। 23 साल से दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी। 23 साल से कहां चला गया प्यार, कहां चला गया स्नेह? और एमसीडी के अंदर भी शुरू के 7 साल शीला दीक्षित जी ने चलवा दिया। जवाब शीला दीक्षित जी ने चलवा दी सरकार। शीला जी ने किया, और अगर चेयरमैन दिल्ली के दिल में सोचेगी तो सरकार क्यों नहीं बना पाई? अब जवाब सुन लीजिए। हाँ खुराना जी, अब जवाब सुन लीजिए, रुकिए, अब सवाल सुन लीजिए।
बोलिए। दिल्ली के 7 एमपी नहीं, दिल्ली के 7 सुन लीजिए आपका जवाब का जवाब दे रहा हूं रविशंकर जी। दिल्ली के 7 एमपी पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, इसलिए आप ये मत कहीं प्यार नहीं मिला। और पिछले 3 बार से एमसीडी में 3 बार प्यार हमें मिला है। आप तो छोड़ ही दीजिए, आपको तो 0 सीट मिली है, हमें फिर भी भारतीय जनता पार्टी को 8 जगह पे प्यार तो मिला। लेकिन आप अपनी बात करिए। अरे एमपी कहीं के बनाओ, अरे एमपी कहीं के बनाने एमपी से बनाने से क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली को क्या फायदा एमपी बनने से? दिल्ली की जनता ने चुना ना, दिल्ली की जनता ने चुना ना। अरे एमपी बाबा, बनने दिल्ली की से जनता को क्या फायदा? दिल्ली की जनता ने तो चुना, किसने चुना? हवा में आ गए, हवा से आ गए एमपी। हाँ, तो कांग्रेस के भी 7 एमपी रहे हैं। दिल्ली की जनता चुन रही है। आप तो अपनी बात करिए। अभी की बात करो। 13 में ना, आप 3 में ना 13 में, तो आप तो 3 में 13 में। कहाँ हो 0, आप यार? लोकसभा में कहाँ 0, हो आप? 23 साल से बाहर बैठे हो। एमसीडी में 22, 23 साल से बाहर बैठे हो। अरे आप 0 हो। लोकसभा में कितने सांसद हैं? 23 साल से बाहर बैठे हो आप। दिल्ली विधानसभा में सरकार कितने? से 0। एमसीडी में कितने? अरे आप थोड़ा सा अहंकार मत करो, 23 साल के बाद भी प्यार मिलेगा। आप अपनी बात करो ना। लोकसभा में 0 आप, 23 साल से बाहर बैठे हो यार, उसमें भी तो बोलो। कितने हो? 0 हो ना, उसमें भी तो बोलो भाई। अरे राणा जी, उसमें भी तो बात करो। मैं तो जवाब दे रहा हूं आपको, तो भाई जवाब दे रहा हूं ना। 23 साल से बाहर बैठे हो यार, उसमें भी तो बात करो। नहीं है, लेकिन आपका आप क्या पेपर भी है? नहीं हो। ओ यार, 3 जब में दिल्ली सरकार ही नहीं है आपके पास में, आप सुन ही नहीं रहे। 23 साल से तो एमपी गिनाते रहो, एमसीडी गिनाते रहो। एमसीडी क्या है? एमसीडी क्या है भाई? सर एमसीडी क्या है? कुछ नहीं। एमसीडी एनडीएमसी दिल्ली के गवर्नमेंट की बॉडियां हैं, लोकल क्या है? कुछ नहीं है ना। 23 साल से दिल्ली में नहीं हो आप बेइज्जती दिल्ली सरकार में नहीं हो 23 साल से, वो महसूस नहीं होता आपको। क्या है? दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता, दिल्ली प्रदेश का बेइज्जती क्या होती है? कह रहा है एमसीडी क्या है? सरकार होती है बड़ी, जनता जवाब देगी आपको। सरकार बड़ी होती है, कहां पर हो आप? जवाब देगा सरकार में 23 साल से नहीं हो। जवाब देगा। आप प्यार की बात कर रहे हो, आनंद की बात कर रहे हो, लोगों को जनता का स्नेह की बात कर रहे हो आप। फालतू में बोली जा रहे हैं। ठीक है, एक बार अंजलि जी के पास। अंजलि जी, हमें 5 बड़े हमें मुद्दे बताइए जिसको लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जनता के बीच जाएगी, क्योंकि सरकार आपकी है। बात समझिएगा, थोड़ा सा इसमें मैंने जो कहा था उसका जवाब आप कोई चीज कहेंगी तो लोग कहेंगे साहब सरकार आपकी, कर दीजिए। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि एमसीडी में आए तभी कर पाए? अंजलि राय जी। देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, यहाँ पर मल्टी लेयर गवर्नेंस है और एमसीडी के काम एमसीडी ही करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने काम करती है। ये बात और है कि सेंटर उसको करने नहीं देती और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल अपना है। अगर एमसीडी जो है मुख्य रूप से उसका जो काम है वो है सफाई रखना, पूरे शहर में गंदगी को दूर करना। पर दुख की बात यह है कि 15 साल में इन लोगों ने सिर्फ 58 लाख मीट्रिक टन गार्बेज को हटाया और अभी भी 280 लाख मीट्रिक टन वहीं पर गार्बेज पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इनको 200 साल लग जाएंगे ये सारा साफ करने में, अगर यही आते रही, यही पार्टी आती रही। क्या नई सोच चाहिए, नई टेक्निक्स चाहिए जो ये सब नहीं करते हैं। ये कौन सी मैथमेटिक्स है? जो भी क्या कह रहे हैं आप ये कौन सी मैथमेटिक्स है बताइए? ये कौन सी मैथमेटिक्स? ये फैक्ट है, आप पता करके आया करिए जरा। आपके पास फिगर्स नहीं है तो पता करके आइए। अभी तो आपने कहा आप भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं होता जी, मुझे तो पता ही नहीं। हम तो बेवकूफ हैं, हमें तो पता ही नहीं कुछ भी है। सब ज्ञान तो आप ही है, सारा ज्ञान तो आप ही के पास है, सारा ज्ञान तो आप ही के पास है। 11 आप कितना लड़के क्यों है खुराना जी? आपका ब्लड प्रेशर हाई है क्या? आप जरा अपनी सेहत का ध्यान रखिए। 11,400 अपनी बात करिए ना, मुद्दे को बात करिए। 5 मुद्दे नहीं बताएंगे, 5 मुद्दे नहीं बता पाएंगे। रोज जनरेट होता है 11,400 मेट्रिक टन रोज होता है और उसमें से सिर्फ 49% जो है वहां पहुंच जाता है लैंडफिल्स में और उसमें से हर रोज वो बढ़ता जाता है। 58 लाख मीट्रिक टन आज तक 15 सालों में इन्होंने हटाया। ये कह रहे हैं ना कूड़े का पहाड़ थोड़ा छोटा हो गया, छोटा हो गया, वो खत्म कब होगा? और बढ़ता जाएगा, उस पर और कूड़ा आता जाएगा और कूड़ा आता जाएगा। इसके लिए नई सोच चाहिए, नई टेक्निक चाहिए और काम करने का जज्बा चाहिए जो इनके पास नहीं है। और तरह तरह के जो स्कैम्स एमसीडी के देखे गए हैं इन दिनों में वो सब जानते हैं और हमें पक्का पता है। अंजलि जी पोल्यूशन पे आ जाइए अब जरा। आ रहा हूँ खुराना जी, आ रहा हूँ। अंजलि जी थोड़ा पोल्यूशन पे आइए। बच्चे स्कूल बंद करना पड़ा है,
डीजल व्हीकल्स नहीं आ पाएंगी, ऑड इवन पर आप विचार कर रहे हैं, थोड़े दिन में कंस्ट्रक्शन पे रोक लग जाएगी। हर साल उसी चौराहे पर खड़े होते, हर साल यही बहस करते। कुछ तो ऐसा रिलीफ हो जो दिल्ली वालों को मिले बिना राजनीति के। मैम, राजनीति वाला प्रदूषण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो प्रदूषण है वो तो एक ऐसा समस्या है जो हर इंसान को असर करता है, हमारे बच्चों को भी करता है, हमको भी करता है, और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन आप सोच के देखें, खाली दिल्ली सरकार के प्रयास से ये नहीं हो पाएगा। उल्टा ये लोग, जब हमने दिवाली पर पटाखे जो है वो ना जलाने की अपील की थी, उस पर भी राजनीति करने लगे कि ये लोग जो है हिंदुओं को पटाखे नहीं जलाने देते। हरीश जी, बातें छोड़कर पटाखे क्यों चलवा दिए बीजेपी ने? हरीश जी, सीधा आरोप है आपका। कहा आज प्रदूषण पर चर्चा हो रही है, आप कह रहे हो हम काम नहीं कर रहे, पटाखे तो आप ही ने खड़े होकर चलवाए। किसने बैन किया हुआ है? पटाखे का सोल्यूशन से पटाखे का ही सोल्यूशन है। फिर आज क्यों हो रही है? नहीं, आज अगर पटाखे बैन थे, ये पटाखे जल गए, दिवाली निकले हुए कितने दिन हो गए हैं, आज प्रदूषण क्यों है? अंजलि आज जी, प्रदूषण क्यों है? तब का पटाखे का धुआं आज तक चल रहा है क्या? कहाँ बैठी हैं ये? बेसिर बैन की बातें करती हैं ये। हम जो भी करना चाहते हैं उसमें ये अड़ंगा अड़ाते हैं। उल्टा हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सभी सरकारों को मिलकर करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, हवा को मुझे लगता है हम बांध नहीं सकते हैं। कहीं की भी हवा होगी, गंदी होगी या अच्छी होगी, वो कभी आज इधर है तो अब कल वो जो है वो हरियाणा में होगी, कहीं भी हो सकती है। तो हवा जो है ये आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, ये सबकी समस्या है। हमको मिलजुल कर इसको दूर करना पड़ेगा। हम जो प्रयास कर रहे थे वो करते रहेंगे। नए नए इनिशिएटिव लाए हैं, हमारे जितने भी नए व्हीकल्स आए हैं, 1000 से ज्यादा बसें आई हैं, वो या तो सीएनजी पर है या इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और हमने नया एक किया था, रेड लाइट ऑन और गाड़ी बंद, गाड़ी ऑफ, लेकिन इन्होंने उसको भी बंद करवा दिया। ये हर चीज पर हमारा क्रिटिसिज्म करेंगे, इन्हें हमारा सहयोग करना चाहिए। अरे ये क्या सहयोग की कमी है दिल्ली सरकार के लिए, केंद्र सरकार की? बीजेपी सहयोग नहीं करती। आ रहा हूं गुप्ता जी आपके पास भी। क्या ये अड़ंगा लगाने वाला काम होता है? आम आदमी पार्टी कह रही साहब हर चीज में अड़ंगा है, कैसे काम करें हम? अब जवाब सुन, अब सब जवाब सुन लीजिए। अभी कहते हैं कि प्रदूषण के लिए जो मदद करी है, अभी ये 300 इलेक्ट्रॉनिक बसेस किसने दी? केंद्र सरकार ने दी, दिल्ली सरकार ने नहीं दी थी। दूसरा, उसके बाद आज आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में जाते हैं, रास्ते में पड़ता है अक्षरधाम। ट्रैफिक जाम होता था, आज नहीं होता। क्यों? वो दिल्ली की जो सरकार बनी है वो दिल्ली सरकार ने बनाई, केंद्र सरकार ने बनाई। ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल से 60,000 ट्रकों का आना बंद हो गया, केंद्र सरकार ने बनाया। धौला कुआं से जो ट्रैफिक होता था, धौला कुआं के अंदर बॉटल नेक होता था, वो किसने बनाया? केंद्र सरकार ने बनाया। और तमाम ऐसे काम किए हैं जो हेल्प करी है। और अभी 400, मैंने बीच में नहीं बोला था, आपने बहुत बोला मेरे इसमें, आपने तो मुझे बोलने ये क्या तरीका हुआ? अंजलि जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। मैम अंजलि जी, जब आपने जो सवाल पूछे, एक मिनट खुराना जी बोल लीजिए, आ रहा हूं खुराना जी। अंजलि जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। आपने एक मूलभूत सवाल उठाया है, राजनीतिक सवाल दिया है, वो उसका आंसर दे दें। आप उनके आंसर से संतुष्ट नहीं होंगी, मैं भी जानता हूं, फिर आप एक बार रिवर्ट कर लीजिए। हरीश खुराना जी, तो मैंने बताया कि केंद्र ने क्या क्या मदद करी। इसके अलावा मैं बताता हूं, पंजाब को 5 साल के अंदर 1397 करोड़ रुपया, 1367 करोड़ रुपए दिया पराली को दूर करने के लिए। पैसा कहां गया पता नहीं। 11,500 मशीनें वो गायब हैं, अखबारों में खबरें आ रही हैं, कहां गई पता नहीं कहां है। और 498 करोड़ रुपया इस साल और पिछले साल का मिला के केंद्र ने फंड दिया पराली को ठीक करने के लिए। वो पैसा अनयूटिलाइज हुआ है, पड़ा हुआ है, क्या किया पता नहीं। सवाल इसी चीज का है कि हर बार जब अपने पे आती है, जब अपने पे लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं केंद्र हेल्प नहीं कर रहा। अरे केंद्र से आपने कितनी हेल्प मांगी, क्या किया, ये तो बताइए ना। 27 सितंबर को मीटिंग हुई थी जिसमें डिटेल प्लान मांगा गया था, आज तक प्लान नहीं दिया इन लोगों ने। नवंबर आ गई है, आज तक प्लान नहीं दिया। तो तमाम अपनी गलतियों पर ठीक है, दूसरों पर हमेशा फोड़ने की तो इनकी मोडस ऑपरेंडी है। ठीक है, एक बार हरिशंकर गुप्ता जी के पास। गुप्ता सर, जब दिल्ली में सरकार थी, शीला जी चीफ मिनिस्टर थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, विपक्ष का मामला था लेकिन कोऑर्डिनेशन अच्छा था। उसके बाद यूपीए की सरकार थी,
कोऑर्डिनेशन अच्छा था। तो क्या ये माना जाए कि ये जो कन्फ्रंट है दो पार्टियों के बीच में, खासतौर से मैं कहूंगा आप और बीजेपी, और उधर गुजरात चुनाव भी है, तो यहां का कुछ हिस्सा तो गुजरात से भी गवर्न है कि साहब जो इशू आप यहां उठाते हैं वो गुजरात में भी चलने लगता है। दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल में भी लड़ाई है। तो ये जो लड़ाई है, इस चलते दिक्कत है दिल्ली वालों को। रजत जी, किसी भी व्यक्ति का महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात नहीं होती है। हाँ। लेकिन महत्वाकांक्षी हो और साथ साथ अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, यह बहुत गलत बात है। दिल्ली का मुख्यमंत्री है, देश का मुख्यमंत्री नहीं है। उनका दृष्टिकोण, उनकी मानसिकता सिर्फ ये है कि लड़ाई और विवाद बनाए रखो ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, विज्ञापन का समर्थन उनके साथ में रहे। जब एक मानसिकता ये हो जाए तो जनता का काम कैसे कर पाओगे, समस्याओं से कैसे लड़ पाओगे, दिल्ली और देश का विकास कैसे होगा। मैंने इसलिए तो अंजलि जी से एक सवाल किया था कि ये खुद कह दें आज इस बात के लिए कि ये शीला दीक्षित जी के बहुत नजदीक थी, बहुत मिलकर काम किया, इन्होंने एमएलए रही है 2-2 बार उनके साथ में। क्या उनकी गवर्नेंस और केजरीवाल की गवर्नेंस बराबर है? उसमें और आज में फर्क नहीं है। और दूसरी बात यह है, खुराना जी बुरा मान गए इस बात को लेके, जब शीला दीक्षित दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, इनके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, इनके मेयर जाते थे उनके पास में, चाय पीते थे, बिस्किट खाते थे और साथ में ये भी कहते थे कि साहब हमें 200 किस लिए आए हो भाई, 200 करोड़ रुपए की जरूरत है मैडम, हमारे कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं है मैडम, हमें इस इतने पैसे की जरूरत है। शीला दीक्षित ने कभी मना नहीं किया। 7 साल शीला दीक्षित जी ने इनकी एमसीडी चलाई, उसके कारण से इनकी वाहवाह हुई। आज ये 15 साल चिल्ला रहे हैं, अब 8 साल से क्यों नहीं चला लेते, क्यों गलतियां निकाल रहे हैं दिल्ली सरकार की। तो मानिए, नियत और नीति के अंदर फर्क होना चाहिए। ना तो भाजपा और ना केजरीवाल, दोनों की ना तो कोई नीति है और ना कोई नियत है, और उसका विकल्प सिर्फ एक ही है। मैं बार बार हर चैनल पे बोलता हूं, अब मैं जवाब दूंगा कांग्रेस इस बात पार्टी का। का आना दिल्ली के लिए और देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। कह रहे साहब, देखिए शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर हंसने से थी, कुछ नहीं होगा एमसीडी मेरे उन्होंने भाई। चलवाई, जितने पैसे की फंड्स की जरूरत होती थी देती थी, और बम बम बीजेपी करती थी। हरीश जी मना कर दे, पूछिए, अब मना जो कर इसका दे, उल्टा भी ले लीजिए। मना कर दे। ये जब खुराना जी अरे मना कर यार, दे। क्या तरीका हुआ अरे ये? गुप्ता जी एक बार उनको पूछ सुनिए, लीजिए। हाँ, खुराना जी जवाब सुनने की कुवत दीजिए। रखिए ना, हाँ, आप जवाब दीजिए। सुनने की कुवत रखिए। अब जरा इसका उल्टा भी ले लीजिए। अरे बोलिए ना, अब इसका उल्टा भी ले आप लीजिए। बोलो ना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हाँ, क्या तरीका है यार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, खुराना जी और साप सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर थे, तब एमसीडी में सरकार किसकी थी? राम बाबू शर्मा हुआ करते थे। तब भी कोऑर्डिनेशन था। तब तो आप कुछ नहीं कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी खराब है, बेकार है, तब भी पैसा मिलता था ना। सवाल इसी चीज का है। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ खुराना जी के कहने से राम बाबू शर्मा काम किया करते थे। खुराना जी मुख्यमंत्री कहते थे राम बाबू शर्मा ये काम करो, तो काम करते थे वो। यार, तो मैं भी तो तारीफ कर रहा हूं कि जब भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, दोनों विजनरी मुख्यमंत्री थे, चाहे वो खुराना जी हो चाहे शीला दीक्षित हो। 20 साल बाद दिल्ली कैसी तो होगी, मैंने वो उल्टा सोचते क्या कह थे। दिया? ये मुख्यमंत्री मैंने नहीं उल्टा होता। क्या कह दिया भाई? और आप बार-बार मैंने उल्टा क्या कह दिया? तो सुना करो ना 1 मिनट के यार। अरे बीच में क्यों टोक रहे हो यार? मेरे को आवाज नहीं आ रही, सड़क से बोल रहा हूं। थोड़ा सा सुना, पेशेंस रखो। मैं तो कुछ बोले नहीं रहा मेरे भाई। सवाल ये है कि आज मैं समर्थन बोले नहीं रहा किसने कुछ। किया? समर्थन किसने किया 2013 के अंदर? सर प्लीज सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। 2013 में समर्थन किसने किया? कांग्रेस ने समर्थन किया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं किया इस केजरीवाल का। आज आप गाली निकाल रहे हो उसको, लेकिन उसको लाने वाला कौन है? लाने वाले आप लोग हो। आपकी शीला दीक्षित जी थी और आपके अजय माकन जी थे जो उनको समर्थन किया था। तो इसलिए मुझे दोष देने से पहले ना आप अपने गिरबान में झांक के देखिए। गुप्ता जी बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट आपसे। एक सेकंड, 10 सेकंड लूंगा मैं आपसे। देखिए खुराना जी, विचलित होने की जरूरत नहीं है। आप अपना बीपी मत बढ़ाओ, विचलित मत हो जाओ। अगर अन्ना हजारे को और केजरीवाल को दिल्ली में खड़ा किया किसी आदमी ने, उसका नाम है बीजेपी और आरएसएस। अब ये पुरानी बात हो गई, आज वक्त की थोड़ी कमी है। आप सब मेहमान आए, आप सबका शुक्रिया। कोशिश यही थी कि जो दिल्ली में प्रदूषण है, और शायद अब वो एक राजनीतिक प्रदूषण में बदल जाएगा, उस पर बहस हो।
पता करें कि कूड़े का ढेर कब हटेगा, पता करें कि दिल्ली में सांस हम कब ले पाएंगे। साहब, एमसीडी का चुनाव है, अभी ये मुद्दा जारी रहेगा। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।